नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रॉ और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी अलावलपुर गांव में है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कई गांव में जो है जो पैक्स का चुनाव है वो चल रहा है। इसी सिलसिले में अभी हमारे साथ अलावलपुर से एक उम्मीदवार मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है। क्या नाम, आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं राकेश सिंह अलावलपुर वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। सर पहले जैसा कि जब मैंने आपके एरिया में बात किया तो पता चला पहले पूर्व मुखिया प्रतिनिधि रहे, फिर आप पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि रहे, तो फिर इसके बाद बैकअप क्यों, पैक्स अध्यक्ष में क्यों? जीतना की मांग पे जनता ने हमें बोला कि नहीं पैक्स में भी आइए और पैक्स का जीर्णोद्धार कीजिए, इसलिए मतलब जनता की मांग पे आए हैं। अच्छा, अगर आपको अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है तो आपके तरफ से किसान जनताओं के लिए क्या कुछ रहेगी? अगर हमें पैक्स के लिए चुना जाता है तो किसान के लिए तो पूर्व से ही मैं समर्पित हूँ। अब न रहते हुए भी किसानों के लिए, क्यों हम खुद किसान का बेटा हैं, किसानों के लिए खेत में बिजली का, पानी का, जो भी किसान के लिए मेरा ट्रैक्टर जो है सार्वजनिक रूप से किसान के लिए ही समर्पित है और मेरा तन मन धन सब समर्पित है किसानों के लिए ही। अभी वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं अलावलपुर के, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि मैं किसान जनता के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, हर चीज की सुविधा देता हूँ, तो फिर लोग आपको ही क्यों चुनेंगे? देखिए, अभी जो निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष है माननीय संजय भैया, वो तो तत्पर क्या रहेंगे भैया। वो तो मतलब उनका दर्शन ही दुर्लभ रहता है। किसान अगर उनसे भेंट करना हो तो जाएंगे पटना, जाएंगे उड़ीसा, जाएंगे ढाका, तो क्या मतलब जो कहते हैं। उसके बाद वो खुद कहे थे कि अगर कोई पैक्स के लिए चुनाव लड़ेंगे तो हम खुद उनको माला पहना देंगे, निर्विरोध नहीं हुए तो हम माला पहना देंगे। तो फिर क्यों इसमें मतलब वो पड़े हुए हैं? अगर स्वार्थ नहीं है तो क्यों पड़े हुए हैं? और वो उन्होंने बोला कि हमने खाद कम दिए। अरे तो खाद कम दिए, हम भी उसका मेंबर हैं, हम उसका शेयरधार हैं। आज तक तो पैक्स का न अभी तक कोई हिसाब दिए हैं और न क्या फायदा हो रहा है, क्या घाटा हो रहा है, वो तो हिसाब दे पहले। अच्छा, आपके अलावलपुर गांव के आसपास के कई गांव हैं जहां साफ तौर पे कहना है कि अगर मेरा कोई पैक्स अध्यक्ष हो तो संजय सिंह जैसा, तो क्या बिना काम किए ही उनका नाम चारों तरफ फैल रहा है? तो वही तो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा रहता तो फिर हमें क्यों जनता कहती कि ना पैक्स में चुनाव लड़िए। अगर आप जीतते हैं तो क्या आप किसानों के बीच रहिएगा या फिर कहीं और जाके शिफ्ट हो जाइएगा? देखिए, ये तो हमसे क्या सवाल कर रहे हैं, ये जनता से सवाल कीजिए कि हम किसानों के बीच में रहने वाले हैं कि कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं। हम 24 आवर्स तैयार रहते हैं किसान के लिए भी और जनता के लिए भी। किसी से पूछ लिया जाए। आपके तरफ से यहाँ के अलावलपुर के किसान जनता के लिए क्या कुछ रहेगी? देखिए, अगर हम जनता चुन रही है हमें, हम घमंड नहीं करेंगे, जनता चुन रही है तो किसानों के लिए पहला तो देखिए सिंचाई की व्यवस्था के लिए मतलब सभी जगह बिजली पहुंचाना। उसके बाद सिंचाई के व्यवस्था के पहले भी पूर्व में अलंग हरा हमने कंप्लीट जब जिस समय मुखिया थे सब अलंग हरा कंप्लीट किए थे, इसलिए कि मतलब सिंचाई के लिए ही। आपके जो अभी के वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका ये भी कहना है कि जो खाद है उसकी कभी कमी नहीं होना चाहिए। क्या अगर आपको जनता चुन लेती है तो आपके तरफ से भी भरपूर किया जाएगा? खाद जो वो अभी वादा पहले 225 रुपये बेचे, उसके बाद 200 रुपये बेचे। हम कह रहे कि उनसे बेहतर सुविधा देंगे और उनसे कम दाम में खाद देंगे, कभी अगर कमी नहीं होने देंगे, ये वादा मेरा है। अब 100 रुपये देखिए, अब 100 रुपये वो बोल दिए, कल अभी 265 का रेट है तो 100 रुपये बोल दिए। कल अगर यूरिया 400 हमको मिलने लगा तो हम 400 रुपये थोड़े दे देंगे। हम उस समय भी हम वो देखते हुए उनसे कम मतलब बेहतर सुविधा देंगे। अच्छा, आपके तरफ से जो किसान लोग जो उत्पादते हैं, जो उपजाते हैं, तो उसको किस तरह से लिया जाएगा? हाँ, अभी अब आपने सही सवाल किए। किसान को धान उपजाने के बाद उसको अगर मतलब पैक्स गोदाम तक लाने का भी सुविधा हमने देंगे। उसमें
उनको मतलब किसान को भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। इन्होंने तो जब धान होने के बाद, उपज होने के बाद कहते कि फतुहा लेके आइए, वहीं पे मतलब वो किसान ट्रैक्टर लेके जाता था और 3-3 दिन ट्रैक्टर लगा हुआ है और धान बिक ही नहीं रहा है। वो सब हम बोल रहे हैं कि वो सब सुविधा हम देंगे। धान रोपाई के बाद कटनी के समय मजदूर का काफी दिक्कत हो जाता है। हाँ। उसके लिए आपने क्या योजना बनाई है? उसके लिए हमने योजना बनाई है, जब हम मतलब घूम रहे थे उस समय आप जो ये सवाल किए, इसके लिए बहुत हम आभारी हैं। जनता ने भी हमें सवाल किया है। हम अभी तो तुरंत नहीं कहेंगे, लेकिन गेहूं के समय तक हार्वेस्टर की व्यवस्था हमने कर देंगे किसानों के लिए। और पैक्स अध्यक्ष का जो ट्रैक्टर था अभी तक, वो उनका चरदवारी में शोभा बढ़ा रहा था। अब मेरा जो अपना पर्सनल ट्रैक्टर है वो जनता की सेवा में रहती है। अलावलपुर के किसानों से आप क्या कुछ अपील कीजिएगा? हम अलावलपुर किसानों से हाथ जोड़कर यही अपील करेंगे कि आपका बेटा, किसान बेटा पहले भी सही काम किए हैं और हमें वोट देकर जिताइए और कल भी आपके साथ रहेंगे। तो अभी हमारे साथ अलावलपुर के पैक्स अध्यक्ष, पैक्स उम्मीदवार राकेश जी मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा हुई। बाकी आप सभी को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। आप देख रहे थे न्यूज़ राज शुभम के साथ।